सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर 1 ऑफ जुगाड़िस्तान। तो आज के चैप्टर में यार हम बात करने वाले हैं कि माइंडसेट होता क्या है, किस तरीके से हमें अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाना है एंड हमारे काम के अंदर हमारे माइंडसेट का क्या रोल होने वाला है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे सेशन में, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइंडसेट होता क्या है, किस तरीके से हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप करना है जो कि हमारे काम में आए और हमें सक्सेस की बुलंदियों पर लेकर के जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पॉजिटिव माइंडसेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सीड इन योर लाइफ। एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमें एक पावरफुल माइंडसेट बनाना है, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए हमारा। हर चीज़ को सोचने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को सोचने देखने का नज़रिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द माइंडसेट? माइंडसेट क्या होता है? तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी कुछ सिखा सकूँ मैं आज के सेशन में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द माइंडसेट? व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो, ये है माइंडसेट। तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो। अभी हम खुद के बारे में बात करेंगे, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। व्हाट यू सेइंग अबाउट योर सेल्फ। तुम तुम्हारे बारे में क्या कहते हो, ये तुम्हारे माइंडसेट का हिस्सा है कि तुम तुम्हारे बारे में क्या कहते हो। कहीं तुम खुद को बुरा भला तो नहीं कहते हो कि तू नल्ला है, बेरोजगार है, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहते हो। हाउ यू सी योर सेल्फ। तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम खुद को देखते किस तरीके से। एक बार खुद को, एक काम करो, जहाँ पे भी बैठे हुए बाहर निकलो अपनी बॉडी के अंदर से। इमेजिन करना, बाहर निकलो अपनी बॉडी के अंदर, तो खुद को देखो कैसे देखते हो तुम। भले ही चाहे तुम अनाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुमने कुछ अचीव नहीं किया हो, लेकिन खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, खुद के बारे में, क्योंकि तुम ही हो जो खुद के बारे में अच्छा सोच सकता है। बाकी की जितने भी लोगों की जो कहानियाँ हैं, उनकी जो कैरेक्टर है, उनकी जो इमेजिनेशन है ना, उनकी जो कहानी के अंदर तुम थर्ड पार्टी हो, ठीक है, थर्ड पर्सन हो तुम। तुम्हारा कोई रोल नहीं है उनकी लाइफ के अंदर, तुम्हारा रोल सिर्फ तुम्हारी लाइफ के अंदर है। तो व्हाट इज माइंडसेट? व्हाट यू थिंक अबाउट यूरसेल्फ। तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो। व्हाट यू सेइंग अबाउट यूरसेल्फ। तुम तुम्हारे बारे में क्या कहते हो खुद से। हाउ यू सी यूरसेल्फ। तुम खुद को कैसे देखते हो। तो इस बात को ध्यान में रखना है, तभी हम अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पावरफुल माइंडसेट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। 5% पीपल्स और 95% ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। दुनिया के 5% लोग, दुनिया की 95% दौलत है उन लोगों के पास। दुनिया की 95% दौलत को ओन करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ उनके माइंडसेट की वजह से वो लोग दुनिया की 95% वेल्थ को ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट कोई छोटी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ है ना, जो तुम्हारे दिमाग के, मतलब तुम्हारे जो सर के अंदर जो 250 300 400 ग्राम का जो दिमाग है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। माइंडसेट इज़ अ पावरफुल वेपन। आपको समझना होगा, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है दुनिया का, और ये हथियार हर एक के पास है, बस हमें इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा, ठीक है। आपका माइंड बहुत पावरफुल है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उसे यूज़ करते कैसे हो। फ़र्क किस बात से पड़ता है कि आप उसे यूज़ करते किस तरीके से हो, ठीक है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। तुम्हारी जर्नी अलग है, उनकी अलग है, मेरी अलग है। इस दुनिया के अंदर सबकी जर्नी अलग अलग है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, क्या पता यार आगे चल के तुम कुछ और बहुत उससे बहुत बड़ा कर दो। तो खुद को किसी से कम मत समझो, ठीक है। ये गलत बात है, खुद को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, जो कि आजकल तो माँ बाप भी करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है, उनको बताना ये चीज़ की गलत है, ठीक है। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, और अगर कहते हो तो आज से ही खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि तुम तुम्हारी सिंगल कॉपी हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम्हें लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बात को समझना होगा तुम्हें। तुम्हारा माइंडसेट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, माइंडसेट। अच्छा चलो, एक बात ध्यान से सुनना। राजा और भिखारी के अंदर क्या फ़र्क होता है? सोचो ज़रा, सोचो। 5 सेकंड के लिए मैं चुप होता हूँ, सोचो। राजा और भिखारी में क्या फ़र्क होता है? एक राजा राजा क्यों होता है और एक भिखारी भिखारी क्यों होता है? एक मिडिल इंसान क्यों होता है और एक टॉप का इंसान क्यों होता है? समझ गए?
दिमाग, उसका माइंडसेट, उसके माइंडसेट की वजह से ही एक राजा राजा बनता है और एक भिखारी भिखारी बनता है उसके माइंडसेट की वजह से। अब तुम सोच लो तुम्हें कौन सा माइंडसेट चाहिए, एक राजा वाला माइंडसेट चाहिए या फिर एक भिखारी वाला माइंडसेट चाहिए, अब ये तुम्हें सोचना है। ठीक है, तो खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में अगर करना चाहते हो तो। अब तुम्हें सोचना है कि भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है, तुम्हें दिल्ली तक जाना है कि न्यूयॉर्क तक जाना है या फिर उससे भी आगे स्पेस स्टेशन तक जाना है। तो तुम्हें सोचना है अब कि तुम्हारी जर्नी कहाँ तक है, तुम्हारा एंड ऑफ डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिल्ड आवर ओन माइंडसेट। खुद के माइंडसेट को बिल्ड करना किस तरीके से है हमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें खुद के माइंडसेट को बनाए कैसे। हम समझ तो गए माइंडसेट क्या है, अब इसको बनाना कैसा है, बनाना भी तो है ना हमें। तो देखो नंबर वन जो चीज़ है वो है डेली रूटीन। तुम दिन में क्या करते हो, तुम्हारा डेली शेड्यूल है क्या आखिर, तुम पूरे दिन में करते क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम पूरे दिन में क्या करो, कहीं तुम कोई फालतू की चीज़ें तो नहीं कर रहे। डेली रूटीन हमारा अच्छा होना चाहिए। एक परफेक्ट जो रूटीन होता है ना, मुझे असल में थोड़ा वर्ड्स में भूल जाता हूँ, जब बताना होता है वैसे याद आ जाते हैं। ठीक है, एक परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए कि भाई हमें ये करना है, वो करना है, बुक्स पढ़ना है, कुछ नया सीखना है। इससे ना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें नई चीज़ों के बारे में जानना है, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं हमें उसके बारे में जानना, ये होता है हमारे डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ करना। ठीक है, फालतू एंड नंबर टू है फालतू काम करना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल नहीं करना है कोई भी फालतू काम, कोई भी, मतलब लाइक गेम खेलना। ठीक है, एंड फालतू की बातें करना, गॉसिप्स में इधर उधर की बातों में उलझना, ये सब कुछ बंद करना अगर एक परफेक्ट माइंडसेट चाहिए, एक पावरफुल माइंडसेट चाहिए तो। एंड डेली वर्ड्स, नंबर थ्री, डेली वर्ड्स। कैसे, आई एम द बेस्ट, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बेहतर हूँ, मुझे बेहतर बनाया है ऊपर वाले ने, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अब ऐसा जैसा भी मुझे बनाया मैं बेस्ट हूँ। क्यों हूँ, क्योंकि भाई उसने बनाया है, बनाने वाला वो है, वो क्रिएटर है। उससे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया ने पूरे संसार के अंदर जितनी हमारी सोच है ना, संसार उससे ही बड़ा है। तो उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने बनाया मुझे, उसने बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। और मैं भी कुछ हूँ, फालतू में नहीं भेजा है उसने मुझे इस दुनिया के अंदर। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ रोल है इस दुनिया के अंदर। मैं भी कुछ ना कुछ करने के लिए आया हूँ, मेरी भी एक अलग ही जर्नी है। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, इसकी वजह से ही तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, लेवल अप करोगे। क्योंकि इंसान की सोच जो है ना, आजकल की मीडिया ने और बाकी मूवी स्टार्स ने, मूवी फिल्मों ने मार दी है उसको। तो हमें उसको ही समझना है कि भाई हमें इन लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें सही तरीके से काम करना है। तो ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे चैप्टर 2 के अंदर। उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमें अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करना है। ये था हमारा चैप्टर 1, जिसके अंदर आज हमने माइंडसेट के बारे में सीखा कि माइंडसेट क्या होता है, हमें किस तरीके से अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है। आगे आने वाली ट्रेनिंग्स में भी मैं आपको बताने वाला हूँ माइंडसेट के ऊपर भी बहुत कुछ बताऊँगा, बहुत कुछ सिखाऊँगा। ठीक है।